वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताई है वो बताई है कि आपको रीजन और विजन है उसका आपको पता होना चाहिए। चलो, आपने एक दिन या दो दिन इस बारे में सोच लिया कि क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा और आपका विजन क्या है। अब सबसे पहले जब इस जर्नी को आप स्टार्ट करते हो, आप कोई भी एग्जाम देते हो, जो भी एग्जाम दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप अपनी जिंदगी में, तो सबसे जो पहली चीज जरूरी है वो चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें तो आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी आपके माइंड में होती है, बार बार वो चीजें माइंड में आती है, जिसके कारण ये बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है कि आप जो भी टारगेट, जिस लक्ष्य तक आप पहुंचते हो वहां तक आप पहुंच नहीं पाते हो। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं आपको जिनको करना और सोचना मना है। कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जिनको नहीं करना है। और मैं बताता हूं आपको, 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये चीजें करते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। तो इनमें सबसे पहली चीज है वो है डरना मना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि डरते बहुत है। वो उनका डर क्या होता है कि पता नहीं मैं सफल होऊंगा कि नहीं होगा। सबसे पहले देखो, एक मैं बहुत ही आपको जो इस कोर्स का अगर कंप्लीटली मैं एक बहुत सुपर प्रिंसिपल बताऊं तो वो प्रिंसिपल है, इफ यू थिंक पुअर देन यू विल बी पुअर, इफ यू थिंक रिच देन यू विल बी रिच, इफ यू थिंक सक्सेस देन यू विल बी सक्सेस। यानी अगर आप सक्सेस के बारे में सोचोगे तो आप सक्सेस होगे ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट है, कोई भी एग्जाम देते हैं और बहुत ज्यादा डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सारी की सारी चीजें। फ्रेंड्स, अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले अपने मन से इस डर को बाहर निकालना है और आपको ये सोचना है कि नहीं, मैं निडर होके ये तैयारी करूंगा और मेरी जीत है वो अवश्य होगी। क्योंकि आज तक वो आदमी कभी भी युद्ध नहीं जीत पाया है जो डर गया है। आपने शोले मूवी का एक डायलॉग भी सुना होगा कि जो डर गया वो मर गया। इसलिए आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये पहली शर्त है कि आपको आपके माइंड से इस डर को बाहर निकालना है। दूसरा है, खुद को नाकाबिल समझना मना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये सोचते हैं कि यार मेरे तो 10th में पता नहीं 50% आए थे या ग्रेजुएशन में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, तो मैं पता नहीं ये जो एग्जाम दे रहा हूं इसमें सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मेरा कहां पर सिलेक्शन होगा। मतलब वो पहले ही अपने आप को नाकाबिल समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है उस टाइम पे आपके किसी वजह से कम मार्क्स आए, हो सकता है आप बीमार हो गए हो सकता है आपने पढ़ाई नहीं की होगी। कई कारण ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आए होंगे। लेकिन क्योंकि अब आप तैयारी कर रहे हो और अब आप तैयारी कर रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप उस युद्ध के लिए कंप्लीटली रणनीति बना रहे हो। सो ना काबिल अपने आप को मत समझो, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप जब जागो तभी सवेरा ना। आप सोचो मैं अब तैयारी कर रहा हूं ना तो मैं इसमें जरूर सक्सेस होऊंगा ही होऊंगा। आगे हम बात करते हैं, बहाने मारना मना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहाने मारते हैं कि पता नहीं मैं तो गांव से हूं, मुझे ये चीज नहीं आती, मैंने पहले पढ़ाई की नहीं, मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मतलब आप जो काम करना चाहते हो ना, जिस आपने अगर ओखली में सर दे ही लिया है ना, तो आप क्या बहाने मारना। एक ही चीज होने वाली है जो सारी, और पता है आप उस टाइम पे बचने के लिए बहाने मारते हो। आप ये सोचते हो कि अगर मैं ये चीज यहां पर बहाने मारूंगा या ऐसी चीजें करूंगा तो शायद लोगों के लिए सिंपैथी हो जाएगी। देखो, लोग सिंपैथी दे देंगे, लेकिन क्योंकि सफलता आपकी है, आपको आपकी जिंदगी तय करनी है, तो किससे बहाने मार रहे हो और क्या हो जाएगा बहाने मारने से। इसलिए आपको कभी भी बहाने नहीं मारना है। आप अपना बहाने मारते हो, आप कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से आप बहाने मारते हो। तो अगर आपको सक्सेस होना है, क्योंकि आप अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज दो कि मुझे सक्सेस होना ही होना है, सक्सेस होना है, तो दिमाग में एक ही चीज रखो, सिर्फ और सिर्फ कि मुझे सक्सेस कैसे होना है। बहाने आपको बिल्कुल भी नहीं मारने हैं। आगे आते हैं, ईगो में रहना मना है। आइंस्टीन ने कहा था कि नॉलेज के ईगो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आपको नॉलेज है, जिस आदमी में नॉलेज होता है उसमें कभी भी ईगो नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ईगो में रहते हैं, पता नहीं वो सोचते हैं मुझे तो क्या आता है क्या नहीं आता है, पता नहीं, इतने ईगो में रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं ना, वो हमेशा
इस ईगो से दूर रहे, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ रहे हैं। इसलिए आपको ईगो से दूर रहना है, आपको खुद भी मेहनत करनी है, और ऐसे लोग जिनको आपकी सहायता की जरूरत है उनकी आपको पूरी पूरी सहायता करनी है, ताकि वो भी सफल हो। और अगर मैं कहूं कि एक देश का विकास है, एक समाज का विकास तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर साथ में काम करें। इसलिए आपको ईगो में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगली बात करें, भूतकाल में रहना मना है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट पीछे की हिस्ट्री का रोना रोते हैं। वो कहते हैं कि मैं पहले पढ़ाई की नहीं, मैं गरीब परिवार से हूं, मेरे साथ में ये है वो हजार चीजें ऐसी भूतकाल की बताते हैं, जिसके कारण जो आगे आने वाली वो जो तैयारी कर रहे हैं, अब देखो तैयारी तो करने लगे लेकिन फिर भी पीछे वाली बातें याद कर रहे हैं। जब जागो तभी सवेरा। आप आज तैयारी करने लगे हो ना, तो अब आगे के बारे में सोचो। क्यों आप ऐसा सोचते हो कि पीछे आपके साथ में क्या हुआ? भूल जाओ आपके साथ में क्या हुआ, आपको तो अब तैयारी करना है। इसलिए आपको कभी भी पास्ट में जाके ये नहीं सोचना है, जो भी आपके साथ में घटनाएं घटी है वो आपको नहीं सोचना है। आगे है, झूठ बोलना मना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं, और झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि वो बच सके। दोस्तों, आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि सत्य क्या है ये आपको पता है। तो अगर आपको युद्ध लड़ना है तो सत्य को स्वीकार करो। आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोलने से सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान करने वाले हो, क्योंकि फ्यूचर आपका है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं ये जो चीजें बता रहा हूं इनके बारे में सोचना आप, और उसके, क्योंकि ये अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे तो फिर आगे की तैयारी कैसे करोगे? इसलिए इस बारे में जरूर सोचना। आगे, भविष्य की चिंता करना मना है। बहुत सारे स्टूडेंट है वो फ्यूचर की चिंता कर लेते हैं। देखिए, फ्यूचर की चिंता करने का क्या मतलब हुआ? फ्यूचर की चिंता का मतलब ये हो गया कि वो सोच लेते हैं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको तो सिर्फ एक ही चीज सोचनी है कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि आप बहुत ही सौभाग्यवान हो कि आपने ये कोर्स लिया है और सारी की सारी रणनीति आप सुनने जा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा। इसलिए आपको तैयारी करनी है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मेहनत करो, सारी चीजें वो भगवान पे छोड़ दो। इसलिए आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, आपका भविष्य उज्जवल है। आगे है, रुकना मना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी करते हैं लेकिन वो उसके बाद में रुक जाते हैं, और वो तैयारी है वो बीच में ही छोड़ देते हैं। कई ऐसी नेगेटिव चीजें उनके माइंड में आती है जिसके कारण वो बीच में ही तैयारी करना छोड़ देते हैं। मैं एक चीज कहता हूं आपको कि आप मान लो 10 किलोमीटर कोई डेस्टिनेशन है, आप 5 किलोमीटर चल गए, उसके बाद में आपने सोचा यार मैं आगे जाऊं कि नहीं जाऊं, आप वापस 5 किलोमीटर चल के वापस उसी जगह पे आ जाते हो। मैं ये कहता हूं कि आप 5 किलोमीटर पीछे क्यों चलिए, आप 5 किलोमीटर आगे चलो ना, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। इसलिए जब कभी भी तैयारी करते हो ना, तो गिव अप मत करो, नेवर गिव अप। दोस्तों, आपने तैयारी करना शुरू कर दिया, अब पूरी ताकत के साथ में, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आपको तैयारी करनी ही करनी है, और हमेशा एक ही चीज माइंड में रखनी है कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। आगे, आलस्य करना मना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत लेजी होते हैं और वो चीजों को कल पे छोड़ते हैं कि यार आज नहीं कल। स्टूडेंट की हमेशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कहता है कि कल से पढ़ाई करूंगा, मैं कल से ये करूंगा। स्टूडेंट, ऐसा क्यों करते हो आप? आलस्य वो चीज है जो एक ऐसा राक्षस है जो कि आपको कंप्लीटली निगल लेता है। जो आप करना चाहते हो वो करने नहीं देता है, और आलस्य सिर्फ और सिर्फ माइंड से होता है। आपने सोच लिया कि मुझे उठना है सुबह, आप उठते हो, लेकिन आपने ये सोच लिया नहीं उठूंगा, सोने दे थोड़ा सा, आप बिल्कुल सोते रहते हो। जो लेजीनेस होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच की वजह से होती है। क्योंकि आपको अगर सक्सेस होना है, देखिए आपने अगर ये कोर्स लिया है, क्यों ये इसलिए लिया है क्योंकि आपको सक्सेस होना है। अगर आपको सक्सेस होना है तो जब कभी भी ऐसा हो नहीं यार अभी नहीं मन नहीं कर रहा, दोस्तों एक चीज सोचना कि नहीं,
ये चीज मैं जिस युद्ध को लड़ रहा हूं उस युद्ध के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और क्योंकि आपको तो विजय होना है, तो आपको आलस्य तो करना ही नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको आलस्य। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। आगे समय बर्बाद करना मना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। क्या करते हैं? सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, वो करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या कई और चीजें, या घूमने, या कोई और चीजें। फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी करने लग गए हो तो मैं कहता हूं अंडरग्राउंड हो जाओ कुछ दिन। मैं एक ही चीज कहता हूं कि या तो 15 साल से 25 साल तक मेहनत कर लो और जिंदगी भर आप मजे करो, या 15 से 25 साल तक मजे कर लो और जिंदगी भर दुख पाते रहो उसके बाद में। आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है। इसलिए ध्यान रखना है, आपको समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आज अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हो तो कल समय आपको बर्बाद करेगा। आपका एक एक मिनट का हिसाब होना चाहिए कि मुझे अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। इसलिए आपको समय है वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करनी है। आगे है, अपनी जिंदगी की चाबी दूसरों को देना मना है। बहुत सारे लोग हैं वो अपनी चाबी है वो दूसरे लोगों को दे देता है। दोस्तों, जिंदगी आपकी है। ये मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जिसको जो सोचना है वो सोचने दो ना, क्योंकि आप तो युद्ध लड़ने आए हो और इस युद्ध को में आपका विजय होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि कौन क्या सोच रहा है। जिसको सोचना है वो सोचने दो, आप तो सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी है वो करो। काम को दूसरों पे डालना मना है। बहुत सारे लोग हैं खुद का काम नहीं करते हैं, वो दूसरों पे अपनी चीजें कह देता है कि ये तुम कर लो, ये तुम कर लो। नहीं, आपकी जिंदगी है ना, आपको आपका काम खुद को करना है, क्योंकि ये युद्ध केवल और केवल इसमें आप खुद सैनिक हो, आप ही राजा हो और आपको ये युद्ध जीतना ही जीतना है। आगे है, विपरीत परिस्थितियों से घबराना मना है। कई बार क्या होती है कि हमारे साथ में ऐसी सर्कमस्टेंस आ जाती है कि तब लगता है यार क्या करें, और उस टाइम पे हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय हम घबरा जाते हैं। मैं दोस्तों एक बात कह रहा हूं कि अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे तो आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी, और अगर आप समाधान के बारे में सोचोगे तो आपको समाधान मिलेगा। जब कभी जिंदगी, सबकी जिंदगी में मुश्किलें आती है, जब कभी भी आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए, विपरीत परिस्थितियां आए, तो आपको घबराना नहीं है। आपको उसका सॉल्यूशन क्या है वो आपको ढूंढना है। मैं ये कहूंगा कि मुश्किलें तो सब पे आती है, मुश्किलें तो सब पे आते हैं। कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं, आपको निखरना है। आगे है, मैं छोटे शहर से हूं, गांव से हूं, या कम पढ़ा लिखा होने का रोना। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि मैं छोटे गांव से हूं, मेरे गांव में ये नहीं है वो नहीं है। फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा कि आपको इस तरीके के बहाने मारना बिल्कुल भी मना है। ये कुछ ऐसी चीजें मैंने आपको बताई है जिनको आपको करना बिल्कुल मना है। और मैं अगर आपको सबसे लास्ट में अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागो, अगर आप भाग नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगो। जो भी करो आपको आगे बढ़ते रहना है। मतलब आपको ऐसे पड़े नहीं रहना है। आपको चाहे, अगर आपसे मैं कहता हूं कि उड़ नहीं सकते तो मत उड़ो, आपको चलना है, चल नहीं सकते तो क्या हुआ, नहीं चल सकते कोई बात नहीं, रेंगो, लेकिन आपको एक जगह पे पड़े नहीं रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक यू सो मच।